इसको केवल इसी शरीर के माध्यम से आप जगा सकते हैं। तो इसको जगाने के तरीके क्या हैं? इसके जगाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप योगाभ्यास करिए, प्राणायाम, योग की क्रियाएं हैं, योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी, सर्वांगासन, पाद पश्चिमोत्तानासन। इन आसनों के द्वारा इसको हठपूर्वक आप जगा सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा बहुत है। योग मार्ग से इसको यदि जगाना चाहते हैं आप, तो यदि ये जाग गई, जैसे किसी व्यक्ति को हिला करके आप जगाते हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर आपने पानी डाल दिया, सोए हुए गहरी निद्रा में कोई सोया था, उसको झकझोर के आपने जगा दिया, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उठाने वाले को एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। और किसी व्यक्ति को यदि आपने स्तुति करके प्रेम से जगाया, सुप्रभातम बोल करके जगाया, तो जागेगा और कायदे से जागेगा। ठीक आप मंत्र जप के द्वारा यदि इसको जगाते हैं तो ये जागेगी। जितना आप जपेंगे उतना आप तपेंगे, और जपने से ये जागृत होगी। जब ये जपने से जागृत होगी तो ये प्रयाण कहाँ करेगी? ये प्रयाण ऊपर की ओर करती है। अग्नि कभी भी जलाइए, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जल कहीं से भी छोड़िए, हमेशा नीचे की ओर जाएगा। जितनी नदियां आती हैं ना समुद्र की ओर, ये सब पर्वतों से आती है, क्योंकि जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है और अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है। तो ये अग्नि शिखा की भांति है। तो ये जब जागृत होती है तो ये ऊपर की ओर जाती है। तो इसके 7 अवरोध हैं। जब ये जागेगी ना, तो जागने के बाद में तत्प्रत्युहा षडाख्याता योग विघ्न कारकानगा काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य संज्ञा। तो आपको ये 6 चीजें सताएंगी। जब ये जागृत होगी तो आपको ये 6 विकार सताएंगे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 विकार सताते हैं, एक साथ नहीं सताते। क्रमशः जैसे जैसे चेतना आपकी ऊपर जाएगी वैसे वैसे सताएंगे। तो सबसे पहले ये पेडू के पास में आपका एक चक्र है स्वादिष्ठान, कोई ना कोई विकार आपको सताएगा, लेकिन आपने वहां पर संयम किया। फिर ये ऊपर आएगी नाभि के पास में मणिपुर चक्र में। इसकी आवाज कैसी सुनाई देती है जानते हैं? जैसे बहुत सारे बारीक घुंघरू बज रहे हो, ऐसे भीतर से इसकी आवाज सुनाई देती है और भीतर कंपन होता है। फिर ये नाभि देश के पास आती है, वहां पर भी कोई ना कोई विकार आपको सताएगा। नाभि और स्वादिष्ठान केंद्र में यहीं पर हमारी काम वासना होती है। यदि आपने वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर ये ऊपर आएगी हृदय देश में। यहां पर आपका अनाहत चक्र है। ये कहां से भीतर प्रयाण करती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, उसके भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां हैं सज्जनों माताओं। ये तीनों प्रमुख नाड़ियां कौन सी है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा कहां पर है? ये दाहिनी नासिका से जाती है, और पिंगला बाईं नासिका से जाती है। जैसे माताएं चोटी गूंथती हैं, तो जो आप चोटी बनाती है अपनी, तो कैसी बनाती है? उसमें 3 लट होती है आपकी। ऐसे तीनों लटों को आप आपस में गूंथती है तो दिखाई 2 ही देती है। ठीक उसी प्रकार ये सुषुम्ना नाड़ी को इड़ा और पिंगला ऐसे गूंथती हुई चलती है। इड़ा और पिंगला ऐसे गूंथते हुए चलती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे प्रधान नाड़ी। हमारे शरीर में 10,72,000 नाड़ियां हैं। 10,72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 10 नाड़ी प्रधान है। उन 10 में ये 3 प्रधान है, और 3 में भी सुषुम्ना अति प्रधान है। उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक विचित्रा नाम की नाड़ी है। वही विचित्रा नाड़ी जो है कुंडलिनी शक्ति की द्योतक है। उस विचित्रा नाड़ी के भीतर ही भीतर ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। जब आपके अनाहत चक्र में आएगी ना, तो आपको खूब मधुर मधुर संगीत अच्छा लगेगा। अकेले में व्यक्ति गुनगुनाता रहेगा। फिर यहां से जब और ऊपर चढ़ी तो विशुद्धाक्य चक्र में आ जाती है। जब यहां पर आपके कंठ देश में आ जाती है तो व्यक्ति को बोलने का चाव चढ़ता है।
फिर जब वो जो भी बात कहेगा उसकी बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है, वो घंटों बोलता रहेगा, लोग उसको सुनते रहेंगे। और यदि उस समय व्यक्ति ने मौन धारण कर लिया, यदि बोलता रहा तो उसकी ऊर्जा यही नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसने मौन साध लिया तो ये कुंडलिनी शक्ति और आपके यहां पर आज्ञा चक्र में आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपके भीतर वरदान देने की शक्ति आ जाएगी, श्राप देने की शक्ति आ जाएगी। आप किसी को भी वरदान दे सकते हैं, जो बोलेंगे सो होगा। लेकिन कई लोग यहां जैसी ऊर्जा आती है तो अपने दरबार लगाना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि आपकी बात सिद्ध हो रही, दुनिया आपके पीछे आएगी। लेकिन यदि साधक ने वहां भी संयम किया तो ये कुंडलिनी शक्ति आपकी सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। यहां पर कौन है? यहां पर भगवान शिव बैठे हैं। शिव और शक्ति का मिलन कराए और उसके बाद साधक यहां पर शिवजी से मिलन करा करके उस कुंडलिनी शक्ति को वापस लौटा करके वहीं उस स्थान पर फिर विराजमान करा दे। पहले तो जगाना कठिन है, हजारों लाखों जन्म लग जाते हैं इसको जगाने में। और एक बार जाग गई और आपने पद्धति से इसको प्रतिदिन 1 घंटे का नियम किया, सहस्त्रार में स्थित शिवजी से मिलन करा करके फिर कुंडलिनी शक्ति को वापस ला लिया। यदि इतना भी आपने काम किया तो समझ लीजिए कि संसार के सारे काम आपसे हो गए। फिर आपने कुछ किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे प्रधान कार्य आपका हो जाता है।